लेह लद्दाख की राजधानी में 24 सितंबर को हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस और एक सीआरपीएफ वैन को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात काबू से बाहर होने ही वाले थे कि लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया। बुधवार की हिंसा से पहले पिछले 2 हफ्तों से प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी का आउटबर्स्ट था जिसने उन्हें सड़कों पर ला दिया। उन्होंने कहा कि ये एक जेनजी रेवोल्यूशन था। वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बाद ये बात कही। जेनजी प्रोटेस्ट शब्द हाल ही में नेपाल के प्रदर्शनों के बाद लोकप्रिय हो गए, जिनकी वजह से पड़ोसी देश में सरकार बदल गई है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने वांगचुक पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को मिसलीड किया और अरब स्प्रिंग स्टाइल प्रोटेस्ट तथा नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट का हवाला देकर भीड़ को भड़काया भी। दूसरी तरफ फॉर्मर डीजीपी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एसपी वैद ने भी सोनम के बयानों पर गौर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सोनम अरब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं और जिस तरह नेपाल सरकार को जेनजी ने ओवरथ्रो किया, उसकी भी तारीफ कर रहे थे। आप देखिए, सोनम वांगचुक की जो वो अरब स्प्रिंग की बात करना, इसको जो नेपाल में जेनजी का उन्होंने तख्ता पलटा, उसको अप्रिशिएट करना, इसी तरह ये जो बांग्लादेश में हुआ, इन सबको ये दिखाता है कि ये कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी सी लगती है। तो मैं समझता ये सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए, इसकी क्यों हुआ। आफ्टर ऑल इसके लिए कोई जिम्मेदार फिक्स होना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर डालिए और उनको चार्ज करिए फॉर इंस्टिगेटिंग वायलेंस। बिल्कुल होना चाहिए जी। लेकिन लद्दाख क्यों प्रदर्शन कर रहा है? दरअसल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ। जम्मू कश्मीर के पास विधानसभा है, लेकिन लद्दाख के पास कोई असेंबली नहीं है। लद्दाख के लोग मानते हैं कि बिना विधानसभा के उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है और वो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ गए हैं। धीरे धीरे स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ा और राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड देने की मांग तेज होती चली गई। इस बार बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल दोनों ने मिलकर अपेक्स बॉडी ऑफ लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जरिए संयुक्त रूप से राज्य का दर्जा मांगना शुरू किया। आगजनी और झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 59 लोग घायल हो गए। युवाओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स, हिल काउंसिल और कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस और लाठी चार्ज किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि भीड़ वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई और उन्होंने राजनीतिक पार्टी के ऑफिस तथा सरकारी दफ्तर पर हमला किया। तो हिंसा की चिंगारी दरअसल भड़की कहां से? 15 भूख हड़तालियों की तबीयत बिगड़ने और उन्हें अस्पताल ले जाने के बाद लेह अपेक्स बॉडी के युवा संगठन ने शटडाउन बुलाया। सरकार ने बातचीत की अगली तारीख 6 अक्टूबर तय कर दी, जिसे प्रदर्शनकारियों ने बहुत देर बताते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद गुस्सा भड़क गया। स्थानीय लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि असेंबली की गैर मौजूदगी ने उनकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कम कर दी है। नौकरियों, जमीन और अधिकारों की सुरक्षा कमजोर हो गई है। साथ ही उन्हें डर है कि लद्दाख की नाजुक इकोलॉजी बड़े पैमाने के सोलर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से खतरे में पड़ जाएगी। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे। सरकार ने वांगचुक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए और भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया। एमएचए ने कहा कि वांगचुक ने अपना फास्ट तोड़ा और गांव चले गए, लेकिन हालात शांत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। वांगचुक ने कहा कि हिंसा की वजह बीजेपी की वादा खिलाफी और स्थानीय युवाओं में वर्षों से चली आ रही बेरोजगारी थी। उन्होंने इस दिन को अपने जीवन के सबसे दुखद दिनों में से एक बताया। दूसरी तरफ बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस पार्षद हिंसा में शामिल थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भीड़ भड़काई। इस बीच राहुल गांधी ने हाल ही में भारतीय युवाओं और जेनजी को लोकतंत्र बचाने की अपील भी की थी। जेनजी की बात करते हुए फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि जेनजी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर को आग लगाई गई। आप देखिए, काउंसिल को के दफ्तर को, जो वहाँ की हिल काउंसिल है, उसको आग लगाई गई। सीआरपी पुलिस की गाड़ियाँ और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ये सोची समझी साजिश लगती है। और इसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग को वो किया है और वो समर्थन, और जिस तरह से बंद काल के लिए वो बोल रहे हैं,
तो मुझे लगता है इसमें कोई आप पॉजिटिव रोल तो प्ले नहीं कर रहे हो, तो यू वांट टू कैश इन ऑन सिचुएशन लाइक दिस, तो इसको सख्ती से निपटना चाहिए। ये गलत बात है, इसको पॉलिटिकल उसके लिए फ़ायदा थोड़ा देखना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लद्दाख को कभी राज्य का दर्जा वादा नहीं किया गया था, लेकिन अब भी वे धोखा महसूस कर रहे हैं। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने हिंसा को साजिश बताते हुए प्रदर्शनकारियों को मौतों और आगजनी का जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल हालात काबू में हैं। प्रशासन ने सभा प्रदर्शन पर रोक लगाई हुई है। केंद्र ने 6 अक्टूबर को अगली हाई पावर्ड कमेटी की बैठक बुलाई है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।